अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें कैसे महफूज करके रखें जो काफ़ी दिनों तक आपकी चल सके रमज़ान में। और जैसे बड़ी ईद आ रही हो, बड़ी ईद में अक्सर ज़रूरत पड़ती है यही मिर्चों की और धनिया पुदीने की। इस तरीके से आप सेव करके रखें। और ये देखें पालक ली है, इसे भी हम सेव करेंगे। जो पकोड़ों में डलती है, बहुत खस्ता और अच्छे पकोड़े बनते हैं। ये हम सेव करेंगे। इन्हें अच्छे से हमने वॉश करना है। हम वॉश करने का तरीका आपको बताते हैं। एक तसले में हमने पानी ले लिया है। हाफ टी स्पून हमने इसमें हल्दी का ऐड किया है। हल्दी हमने इसलिए डाली है जितने जर्म्स होते हैं इनमें ये ख़त्म हो जाएंगे। ये हमने खोली नहीं है इसकी गिठान, इसके साथ ही हमने डाल दिया है। धनिया डाल दिया। इससे हल्दी से इसका कलर बिल्कुल हरा ही रहेगा, हरा इसका कलर रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा इसका कलर। साथ ही हम पुदीना भी डाल देंगे। इसे 1 से 2 मिनट हम इसमें रखेंगे इसी हल्दी वाले पानी में। इसके बाद हम इसे 2-3 दफ़ा पानी से वॉश कर लेंगे। ये हरी मिर्चें ले लिए, इसमें छोटी बड़ी दोनों मिर्चें हैं। ये पानी में डालेंगे। डंडर इसके हम बाद में निकालेंगे। इसके डंडर इसलिए निकालेंगे, अगर ऐसे हमने रख दी तो डंडर से इसकी सारी मिर्चें ना सड़ जाती हैं। ऐसे डंडर निकाल के इसको सेव करेंगे तो ये ज़्यादा अरसे तक हमारी चलेंगी। इस तरह हमने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है 2-3 दफ़ा। इसे पंखे के नीचे हम रखेंगे, अच्छे से सूख जाए, पानी इससे सूख जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसके डंडर निकालेंगे। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब ये हरा धनिया जो हमने रखा था ये निकालेंगे हम। इसे पानी में वॉश करेंगे 2 से 3 मरतबा। इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे। इसको बास्केट में रखेंगे फैला के। पुदीने को भी हम वॉश कर लेंगे। इसमें बारीक मिट्टी होती है, इसके पत्तों को अच्छे से आप मस लें ताकि इसमें से जितने मिट्टी के ज़र्रात हैं ये निकल जाएं। इसी तरह आपने पालक को भी 2 से 3 दफ़ा पानी में वॉश करना है। 2-3 पानी में हमने इसे वॉश करना है ताकि इसमें मिट्टी के ज़र्रात वो निकल जाएं। इसकी भी हम गिठान निकाल देंगे। एक दफ़ा आप सेव करके रख लें, आपका पूरा महीना आसानी से निकल जाएगा। धनिए, पुदीने और पालक की मिर्चों की झंझट से आपकी जान छूट जाएगी। ये देखिए हमने इसकी गिठान खोली नहीं थी। अब इसे हम यहाँ से काट लेंगे। इसे अलग रख देंगे। इसमें देखें जितने गला हुआ धनिया है वो हम निकाल लेंगे। जिस तरह कि ये इस तरह तमाम जो गल गया है, सड़ गया है, वो
धनिया हम निकाल लेंगे, साफ़ सुथरा धनिया यूज़ करेंगे। ये देखें, इससे हमारा धनिया और मज़ीद सड़ जाता है, इसलिए आप ये गले हुए पत्ते जो हैं धनिया के निकाल दें, डंडियाँ। इसी तरह हम इसकी भी काट देंगे। धनिए में ये देखें घास होती है, ये हम निकाल देंगे। जितने गले सड़े पत्ते हैं ये हम निकाल देंगे, क्योंकि इससे धनिया सड़ जाता है। ये इसे निकालने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, बहुत अच्छा, काफ़ी अरसे तक ये धनिया चलता है। देखें तकरीबन सारा हमने साफ़ कर दिया। इसी तरीके से सारा धनिया हम साफ़ कर लेंगे। इसी तरह आप बहुत सारा धनिया लेके उसको सेव कर सकते हैं। हमने ठंडा पानी लिया है, फुल ठंडा लिया है। देखें, हमने बर्फ़ भी इसमें डाल के रखी हुई है। यहाँ हम 2-3 टेबल स्पून सिरके के डालेंगे, वाइट सिरका। इससे धनिए का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता और ठंडे पानी में इसके पत्ते फ्रेश और ताज़ा रहते हैं। ये हम इसमें 1 से 2 मिनट डाल के रखेंगे। इसी तरह हम पुदीना भी इसमें डिप करके रखेंगे और पालक भी। फिर हम इसे निकाल के पंखे के नीचे इसको सुखाएंगे। इसमें बिल्कुल नमी नहीं होगी, फिर हम इसे सेव करेंगे। ये देखें, इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह बास्केट में इसको फैला के आपने रखना है। ये हम पंखे के नीचे रखेंगे, सुखाएंगे। अब इसी तरह हम पुदीना सेव करेंगे। इसके पत्ते देखें, खोल लेंगे, इसमें से गले सड़े जितने पत्ते हैं हम निकाल देंगे। ये भी हम इसी तरह ठंडे पानी, सिरके वाले पानी में डिप करेंगे। ये देखें, हमने चेक कर लिया, इसमें जितने गले हुए पत्ते थे वो हम निकाल लिए हमने। ये भी हम डिप कर देंगे। इसमें डिप करने से इसके पत्ते बिल्कुल फ्रेश और ताज़े रहेंगे, सिरके और ठंडे पानी। ये देखें, हमारी बहुत अच्छे से सफाई हो गई है धनिए पुदीने की। इसे हम निकाल लेते हैं। देखें कितना ताज़ा और फ्रेश हो गया है मज़ीद। इसे हम बास्केट में निकालेंगे, इसको फैला देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसे हम पंखे के नीचे रखेंगे इसको ड्राई होने के लिए। अब यही प्रोसीजर हम पालक के साथ करेंगे। ये पालक के पत्ते हैं। पालक हम इसमें डिप करेंगे, सिरके और ठंडा यख पानी है, ये बिल्कुल बर्फ़ वाला, इसमें हम डालेंगे। पालक का कलर बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रहेगा इससे। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करके देखना। पानी इतना ठंडा है कि मेरे हाथ भी ठंडे हो गए। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश हो गई हमारी पालक। इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह जितनी पालक है सब हम इसमें डिप करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे और पंखे के नीचे इसे भी ड्राई करेंगे। बिल्कुल सुखा के इसे हम सेव कैसे करेंगे फिर हम आपको बताते हैं। चलें, ये हमने पालक ले ली। इसके हमने देखें पत्ते अच्छे से साफ़ कर लिए थे, ड्राई कर लिए।
इसे हम काट के छन्ने में रखेंगे, मज़ीद इसको थोड़ा और ड्राई करेंगे, इसके एक्स्ट्रा डंडर निकाल देंगे। अब इसे हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। इस तरह बारीक बारीक हम चॉप करके इसको छन्ने में रखेंगे। थोड़ी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसे जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर देंगे। फिर आप जितनी मर्ज़ी निकाल के यूज़ करें, पकोड़ों में डालें। ऐसे आप पालक बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। आपकी तैयार कटी हुई पालक पड़ी होगी साफ़ सुथरी, बस आपने उठाना है और यूज़ करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये पालक काट दी। मज़ीद जितनी पालक है ये सब हम इसी तरीके से काट लेंगे बारीक बारीक। फिर इसे हम चावल जिसे छानते हैं उस छन्ने में रखेंगे। इसका पानी एक्स्ट्रा सब ड्राई हो जाएगा तो हम इसे जिप लॉक बैग में पैक करेंगे। ये देखिए, पालक हमने इस तरह काट ली है बारीक बारीक। इसको ज़रा सा और हम ड्राई करेंगे। इसके लिए हमने ये छन्ना लिया है चावल वाला, इसमें हम डाल देंगे तमाम पालक। इसमें हम डाल देंगे और पंखे के नीचे इसे रखेंगे। थोड़ा सा और ड्राई कर लेंगे, फिर इसे हम जिप लॉक बैग में डालेंगे। और कुछ पालक मैंने ये साबुत रखी है, पकोड़ों के लिए काम आती है साबुत। आप इस तरह से पत्ते लेके इसके डिप करके बेसन में आप फ्राई करें, बहुत मज़े के पकोड़े पालक के बनते हैं। ये हम अलग से रख लेंगे। ये देखें, हमारी पालक खासी ड्राई हो चुकी है। इस तरह के हमने जिप लॉक बैग लेने हैं। अब इसमें हम पालक डालेंगे। आप इस तरह सारी पालक इसमें अच्छे से भर दें। इसमें हवा की जगह बिल्कुल आपने नहीं छोड़नी। इसको अच्छे से हमने इसमें डालनी है। जितनी पालक आ सकती है हम इसमें डालेंगे। इसको देखें, इस तरह से अंदर दबाना है ताकि इसमें बिल्कुल हवा की जगह ना बचे। इस तरह से आप प्रेस करें। जितनी पालक है हम इसमें डाल देंगे। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें ताकि कुछ मिक्स ना हो। ये देखिए, तमाम पालक हमने इसमें डाल दी है। अब इसे हम लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे इसकी जिप। ये पालक आप ऊपर फ्रिज में रखें, डीप फ्रीज़र में, और जब आपको चाहिए हो बस थोड़ी थोड़ी निकालें, आप यूज़ करें पकोड़ों में, सालन में, जिसमें आप चाहें। आराम से इजीली आप इससे पालक यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में बहुत आसानी होती है, काटना धोना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो आपके टाइम को बचाने के लिए हमने इसे काट के पहले से इसे फ्रीज़ कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी आप यूज़ करें। ये देखें, हमारी हरी मिर्चें बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, बिल्कुल नमी नहीं है इसमें। इसे हमने अच्छे से धो लिया था और हमने इसके जो डंडर होते हैं वो पहले नहीं काटे, धोने के बाद काटे हैं। आप कभी भी इसे पहले ना काटा करें क्योंकि इसमें पानी भर जाता है जिससे ये सड़ जाती है। ये देखें, हमने इसके डंडर अलग कर लिए थे। अब हम इसमें जिप लॉक बैग में डालेंगे। इसे हम ये बड़ी छोटी दोनों मिर्चें हैं, इसको इसमें डालेंगे और फिर एयर टाइट
बॉक्स में इसको रख देंगे। तमाम मिर्चें हमने इसमें डाल दी। इसे अच्छे से बंद करना है ताकि इसमें हवा ना जाए, नमी ना जाए। ये देखें, इसे हम एयर टाइट जार में रखेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। ये देखें, बिल्कुल ड्राई हो गया है पुदीना, नमी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। इसके हमने जो डंडर थे वो निकाल दिए, पत्ते हमने अलग कर दिए। इसे भी हम ज़िप-लॉक बैग में डालेंगे। ये भी हम एयर टाइट बॉक्स में इसे भी पैक कर देंगे। ये देखें, पुदीना भी हमारे पास आ गया, सेफ हो गया। एक एयर टाइट बॉक्स में हम इसे, ये तमाम एयर टाइट बॉक्स में हम रखेंगे। ये देखें, धनिया भी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है। इसे भी हम बैग में डालेंगे। हमने इसे काटा नहीं है, सिर्फ इसकी आगे से डंडियाँ काटी हैं, बाकी हमने इसे ऐसे ही सेव किया है। जब आपको चाहिए हो आप थोड़ा सा निकालें और चॉप कर लें। बिल्कुल आपका धनिया फ्रेश पड़ा होगा। ये देखें, ये तीनों हम इसे एयर टाइट बॉक्स में हम इसे डालेंगे और फ्रिज में हम रख देंगे। जब हम इसे एयर टाइट बॉक्स में डालते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। नींबू आ जाते हैं, जब ज़्यादा आ जाएं तो सड़ जाते हैं, इसलिए हम इसे भी सेव करते हैं। आपने ज़रा सा ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल ले लें आप। ये देखें, हमने ज़रा सा ऑयल लिया है, हाथों को ज़रा सा हमने तकरीबन गीला करना है और हमने ये तमाम ऑयल ये मुंह पे लगा देना है। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये हमारे नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह हम इसे ज़िप-लॉक बैग में सेव कर देंगे और इसे डीप फ्रिज में हम रख देंगे। नीचे ही रखेंगे फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में नहीं रखने आपने, बस आपने लेने हैं और यूज़ कर लेंगे। इस तरह का आप एयर टाइट बॉक्स ले लें, इसमें हम टिश्यू रखेंगे। इसकी तह में देखें, इस तरह टिश्यू हम लगा देंगे और ये जो हमने बनाए हैं पुदीने का पैकेट ये रखेंगे। इसके बाद धनिए का रखेंगे। इस तरह रखेंगे। आपने अंदर इसे नहीं रखना, इसी तरह ऊपर से रख के इसको लॉक कर दें बस। ये आप नीचे फ्रिज में आप रखें, आपका धनिया पुदीना सेफ रहेगा। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालते हैं। ये नींबू हम रखेंगे इसमें, साथ ही ये हरी मिर्चें भी इसमें रख देंगे।
ये देखें, इसे हम फ्रिज में रखेंगे। जब आप चाहें आप निकालें, यूज़ करें। धनिया, पुदीना, मिर्चें और नींबू। चलें, आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।